द पार्ट 2 ऑफ लाइफ प्रोसेस। इससे पहले वाली वीडियो की लिंक मैं आपको सेंड कर दूंगा, जिसमें आप लोगों ने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स तक कवर किया था। अब हम लोग कवर करेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो जितना प्लांट न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट है क्लास 10th बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, उतना ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन इन एनिमल्स है। तो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में एक चीज तो कॉमन है कि एनिमल्स में जो मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स की मैं बात कर रहा हूं, मैं यूनिसेलुलर मोनोरेंस एंड प्रोटिस्टेंस के कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ के बात कर रहा हूं कि जो एनिमल्स हैं दे आर मेनली हेटेरोट्रॉफिक और कंज्यूमर्स। दे आर मेनली कंज्यूमर्स। So they are mainly consumers because they consume the food prepared by autotrophic organisms or producers. So producers are those which produces the biomass. Consumers are those which consumes the biomass of producers. So all the animals belongs to consumers. मैं सिर्फ कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को एक्सेप्शंस में रख रहा हूं। So, इस सेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट न्यूट्रिशन इन सिंपल ऑर्गेनिजम्स। तो सिंपल ऑर्गेनिजम्स में जो कंज्यूमर्स हैं, मैं प्रोटिस्टेंट्स की बात करूंगा अभी जिनके पास वेल डिफाइंड डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट विद न्यूट्रिशन इन सिंपल ऑर्गेनिजम्स। न्यूट्रिशन इन सिंपल ऑर्गेनिजम्स। तो न्यूट्रिशन इन सिंपल ऑर्गेनिज्म मींस दोज ऑर्गेनिजम्स जिसका बॉडी स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स नहीं है। कॉम्प्लेक्स का मतलब जिसके पास टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो वो ऑर्गेनिज्म सिंपल ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में इन्वॉल्व है। तो एक बहुत सिंपल सी बात है कि हम कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म की तरफ नहीं जाएंगे। तो इस कैटेगरी में क्लास 10th के जो सिलेबस का पार्ट है, हम उसको कवर करते हुए ट्रू ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करेंगे। द फर्स्ट वन इज अमीबा। तो हाउ न्यूट्रिशन इन अमीबा टेक्स प्लेस वो हम लोग डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले जान लेते हैं कि अमीबा ऑल्सो बिलोंग्स टू किंगडम प्रोटिस्टा एंड जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है अमीबा का, जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है अमीबा का वो होलोजोइक है। होलोजोइक का मतलब तो आपको समझ में आ गया होगा, विच फीड्स ऑन सॉलिड फूड। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक, इट फीड्स ऑन सॉलिड फूड। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अमीबा के पास डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है। तो जो पूरा प्रोसेस है न्यूट्रिशन का वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे बेस्ड है। इसका मतलब ये डिफ्यूजन पे बेस्ड है। एंड जो प्रोसेस है डाइजेशन का अमीबा में, या प्रोसेस जो न्यूट्रिशन का है या इनटेक ऑफ फूड का है, उस प्रोसेस को फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी आपसे बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो फैगोसाइटोसिस इज दोस प्रोसेस, phagocytosis, through which the unicellular organisms engulf the food particle. अब ये कैसे engulf करेगा, इस चीज को हम लोग समझेंगे in a very simple 5 steps. The first step is invasion. Here are the steps of nutrition in amoeba. Steps of nutrition in amoeba. Okay, the first one is invasion. तो invasion means क्या होता है? Entry of food. तो entry of food means कि अमीबा के अंदर फूड कैसे एंटर होगा। अगर आप लोग अमीबा के स्ट्रक्चर को देखो तो ये जेली लाइक और जेली बैग लाइक स्ट्रक्चर की तरह आपको स्ट्रक्चर दिखेगा इसका। इंपॉर्टेंट क्या है कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि अमीबा बिलोंग्स टू प्रोटिस्टा। इसका मतलब इट्स अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म with a centrally placed nucleus and a large vacuole. So this one is vacuole and ये इसका nucleus part.
and this is the cytoplasmic matrix. इसको भी मेंशन कर लेते हैं, साइटोप्लाज्म. अब इंजेक्शन में इंपॉर्टेंट क्या है? अब देयर इज नो माउथ, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम तो है नहीं अमीबा के पास, तो माउथ तो होगा नहीं. जब माउथ नहीं है तो इंजेक्शन में एक चीज बहुत अच्छे से आपको याद रखनी है, देयर इज नो माउथ. तो इंजेक्शन टेक्स प्लेस बाय, तो इंजेक्शन बाय सीडोपोडिया. एंड व्हाट इज सीडोपोडिया हियर? इस चीज को भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. सीडोपोडिया मींस ये जो प्रोजेक्शंस आप देख रहे हो, दीज आर फॉल्स फीट. इससे ही अमीबा का लोकोमोशन भी होता है, इंजेक्शन भी होता है. तो फॉल्स, बिकॉज सीडो मीन्स फॉल्स, ओके, एंड पोडिया मीन्स फीट. तो सीडो मीन्स फॉल्स, पोडिया मीन्स फीट. तो दे इंगल्फ द न्यूट्रिएंट थ्रू द फॉल्स फीट. अब ये प्रोसेस भी कैसे होता है इसको समझ लेते हैं. सपोज ये एक सॉलिड फूड की फॉर्म में मैंने एक कंपोनेंट को मेंशन किया है, क्योंकि अमीबा के बारे में एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि दे फीड ऑन माइक्रोस्कोपिक प्लांट एंड एनिमल्स. क्योंकि ये भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो दे फीड ऑन, मैं यहां मेंशन कर रहा हूं, दे फीड ऑन माइक्रोस्कोपिक plants एंड एनिमल्स. ये भी क्लास 10th में बहुत इंपॉर्टेंट है कि अमीबा किस पे फीड करता है. तो फीड ऑन माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स एंड एनिमल. किसके थ्रू करता है? दैट इज फेगोसाइटोसिस प्रोसेस बाय द सीडोपोडिया. अब सीडोपोडिया का मतलब क्या है? ये जो फॉल्स फीट है, इट स्प्रेड्स ओवर द फूड. ये जैसे इसके ऊपर स्प्रेड करेगा, मान लीजिए ये फूड है, तो इस फूड के ऊपर फॉल्स फीट स्प्रेड करेगा और उसको इंगल्फ कर लेगा. तो जब ये इसको इंगल्फ करेगा तो ये पोर्शन जो है वो यहां आ जाएगा, यहां प्रेजेंट हो जाएगा. तो दिस इज नोन एज एंट्री ऑफ फूड. समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो इंपॉर्टेंस क्या था इस पूरे इंजेक्शन प्रोसेस में? नो माउथ, so ingestion by pseudopodia process, sorry, by pseudopodia, that is by false feet. and इस प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि the food enters by the engulfing of pseudopodia. ये स्प्रेड करके engulf कर लेगा. तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ इंजेक्शन. अब इंजेक्शन के बाद क्या होगा? इंजेक्शन के बाद डाइजेशन प्रोसेस आएगा. डाइजेशन का मतलब हुआ ब्रेकडाउन ऑफ फूड पार्टिकल. अब ब्रेकडाउन कैसे होगा इस चीज को समझना है. तो ब्रेकडाउन के लिए ब्रेकडाउन कैसे होगा पहले इस चीज को समझे हम लोग. तो ब्रेकडाउन मतलब डाइजेशन. तो डाइजेशन कैसे होगा? अगेन मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं. ये अमीबा का स्ट्रक्चर विद द न्यूक्लियस एंड ये साइटोप्लाज्म with the cytoplasm, sorry, vacuole with the cytoplasm. This one is vacuole. ये nucleus and ये इसका cytoplasm. Okay? इसको बार बार मैं ड्रॉ नहीं करूंगा क्योंकि एक डायग्राम में ऑलरेडी समझा चुका हूं. तो डाइजेशन में क्या होगा? ये जो फूड एंटर हुआ है यहां पे बाय द इंजेक्शन प्रोसेस, तो ये फूड ब्रेक होगा. अब ब्रेक कैसे होगा? बहुत सिंपली, ये जो वैक्यूल है ये एंजाइम रिलीज करेगा. तो एंजाइम इस फूड को ब्रेक करेगा. तो डाइजेशन कैसे होगा? बाय द एंजाइम्स ऑफ वैक्यूल. और वैक्यूल क्या करेगा? जो एंजाइम है वैक्यूल का, ये क्या करेगा? इट ब्रेक्स द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, complex food into the simpler substances. तो ये प्रोसेस आपका डाइजेशन
सिर्फ एक चीज आपको याद रखनी है, एंजाइम्स ऑफ वैक्यूल, दिस वन इज एंजाइम्स ऑफ वैक्यूल। अब डाइजेशन के बाद प्रोसेस क्या आएगा? अब डाइजेशन हुआ है, इसका मतलब जो फूड है वो टू कंपोनेंट्स में डिवाइड होगा। एक वो जो यूजफुल पार्ट है जो मिनरल्स का काम करेगा, एक वो है जो अनडाइजेस्टिव पार्ट है जो कि वेस्ट का काम करेगा। बट डाइजेशन के बाद हमें यूजफुल कंपोनेंट की बात करनी है, तो थर्ड पार्ट इज एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होगा? ये जो फूड ब्रेक होगा, तो मैं इस डायग्राम में आपको एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन समझाने की कोशिश करूंगा कि ये न्यूक्लियस एंड अगेन ये वैक्यूल विद द साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। तो ये जो फूड का ब्रेकडाउन होगा, मैं स्मॉल स्मॉल कंपोनेंट ले रहा हूं फूड के विद द ग्रीन मार्कर, ओके। तो ये जो कंपोनेंट ब्रेक हुआ है गेट्स यूटिलाइज्ड, इट गेट्स एब्सॉर्ब, और ये एब्सॉर्ब कहां होगा? इन द साइटोप्लाज्म, क्योंकि ह्यूमंस में क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में माइक्रोविलाई आर देयर फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, एंड एब्जॉर्प्शन के बाद इट सेंड्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी विद द बॉडी फ्लूइड। बट अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर तो है नहीं। तो जितना भी यूजफुल कंटेंट है, जितने भी मिनरल्स हैं, वो ऐड हो जाएंगे साइटोप्लाज्म में, ओके। और जो अनडाइजेस्टिव पार्ट है, मान लेते हैं ये वाला पोर्शन जो है ये इसका अनडाइजेस्टिव पार्ट है। तो ये जो ग्रीन वाला पार्ट मैंने मेंशन किया है, ये मिनरल्स के फॉर्म में हम लोग इसको मेंशन करेंगे या यूजफुल कंपोनेंट के फॉर्म में, एंड ये वेस्ट के फॉर्म में मेंशन करेंगे। तो एब्जॉर्प्शन इज बाय साइटोप्लाज्म, तो बाय साइटोप्लाज्म the minerals get absorbed here. After absorption, the fourth step is also very important, that is assimilation, utilization. तो यूटिलाइजेशन क्या होगा कि अमीबा जब न्यूट्रिएंट्स को गेन करेगा, तो न्यूट्रिएंट्स को गेन करने के बाद जो फोर्थ स्टेप है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, assimilation. तो एजाइलेशन में क्या होगा? ये जो मिनरल्स यहाँ एब्सॉर्ब हुए, इनका यूटिलाइजेशन होगा, मतलब यूटिलाइजेशन ऑफ मिनरल्स, यूटिलाइजेशन ऑफ मिनरल्स which gets absorbed in the cytoplasm. अब यूटिलाइजेशन क्या होगा? अमीबा एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर, तो ये इसको यूटिलाइज करेगा फॉर द ग्रोथ एंड फॉर द रिपेयर ऑफ अमीबा। तो utilization of minerals for growth and repair of entire amoeba. तो ये ग्रो करेगा, यानी इसका मेम्ब्रेन ये यूटिलाइज करेगा, साइटोप्लाज्म यूटिलाइज करेगा, and the expansion of cytoplasm leads to the expansion of amoeba. Finally, the last step in the nutrition of amoeba is evasion. तो what will happen in evasion? Evasion का मतलब हुआ removal of waste. अब removal of waste के लिए again there is no awareness, क्योंकि digestive system तो है नहीं, तो सेल मेम्ब्रेन रप्चर्स, ये देखिए मेम्ब्रेन यहां से रप्चर होगा, और ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है, ये जो वेस्ट है, ये बाहर आके या इजेस्ट होके यहाँ पे बॉडी सरफेस से बाहर आ जाएगा। तो दिस इज द पार्ट ऑफ इवेशन बाय द रप्चरिंग ऑफ मेम्ब्रेन। इवेशन टेक्स प्लेस बाय द रप्चरिंग ऑफ मेम्ब्रेन. It is done by rupturing of membrane. क्लियर हुआ आप लोगों को? बहुत सिंपल सा है ये प्रोसेस, न्यूट्रिशन इन अमीबा। ऑलमोस्ट बिल्कुल सिमिलर है द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। तो आपके सीबीएसई के सिलेबस पे जितना न्यूट्रिशन इन अमीबा इंपॉर्टेंट है, उतना इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम है। So let's move on towards the second topic of nutrition in simple organism, that is nutrition in paramecium. So nutrition in paramecium, paramecium also belongs to same category.
किंगडम प्रोटिस्टा। क्लास 9th में ये सारे एग्जाम्पल्स आप लोगों ने पढ़े होंगे। तो अब हम मूव करेंगे न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। Okay, so paramecium also belongs to kingdom Protista. Okay, it also belongs to kingdom Protista. अगेन ये चीज तो क्लियर है कि ये भी एक सिंपल ऑर्गेनिज्म है। इसका मतलब इनके पास भी वेल डिफाइंड या डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है। देयर इज नो माउथ, नो एनस इन पैरामीशियम ग्रुप। तो एज इट बिलोंग्स टू प्रोटिस्टा, तो देयर इज नो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट because it's a unicellular organism, so there is no digestive trapped in the protista. तो प्रोटिस्टा का भी प्रोसेस ऑलमोस्ट अमीबा के जैसा ही है, सॉरी पैरामीशियम का प्रोसेस। तो पैरामीशियम का अगर हम डायग्राम ऑब्जर्व करें तो इट कंसिस्ट ऑफ सीलिया with the cytoplasmic matrix, large central vacuole portion with the nucleus. Okay? तो फर्स्ट प्रोसेस है, इसमें बहुत सिंपली आपको समझ में आ जाएगा स्टेप्स में। इंजेशन, तो अगेन देयर इज नो माउथ बट फूड एंटर्स थ्रू एन ओरल अपर्चर। एक छोटा सा ग्रूव है यहाँ पे इस वाले पर्टिकुलर पार्ट पे। ओके, तो ये सपोज फूड की एंट्री वाला पार्ट है, तो इस पोर्शन को बोलते हैं ग्रूव और वेस्टिब्यूल। ओके, तो इंजेशन इज वेरी सिंपल। तो इंजेशन में भी सेम चीज आपको मेंशन करना है। देयर इज नो माउथ, तो देयर इज नो माउथ, तो फूड एंटर्स थ्रू, तो एंट्री ऑफ फूड बाय वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल के थ्रू फूड एंटर होगा। देन आफ्टर इंजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन अगेन वेरी सिमिलर। इसमें तो कुछ भी आपको चेंज नहीं करना है। डाइजेशन का मतलब क्या हुआ? ब्रेक डाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बाय द एंजाइम्स ऑफ वैक्यूल। यहां सपोज फूड एंटर होगा, इट्स अ पैरामीशियम। ओके, तो जैसे ही फूड एंटर होगा, सपोज फूड यहां एंटर हो चुका है, तो वैक्यूल क्या करेगा? अपना एंजाइम रिलीज करेगा। वैक्यूल अपना एंजाइम रिलीज करेगा, इसे एंजाइम मान लेते हैं। ओके, और ये वैक्यूल्स, तो डाइजेशन का मतलब ब्रेक डाउन बाय द एंजाइम्स ऑफ वैक्यूल, ब्रेक डाउन बाय एंजाइम्स ऑफ वैक्यूल। क्लियर? डाइजेशन हुआ यानी अगेन टू कंपोनेंट्स बनेंगे फूड के, एक जो यूजफुल है और एक अनयूजफुल है। यानी एक वो पार्ट जो एज अ मिनरल एक्ट करेगा और एक वो पार्ट जो एज अ वेस्ट एक्ट करेगा। तो मैं वेस्ट के लिए भी एक सेम प्रोसेस यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं। अगर डाइजेशन हुआ है तो ये ब्रेक होगा, तो these are the components of food which gets digested and converted into minerals, and these are the components which act as a waste part. और ध्यान से समझना है आपको, क्योंकि फूड का जो ब्रेकडाउन होगा वो इन्हीं दो कंपोनेंट्स में होगा ना। तो डाइजेशन के बाद जो थर्ड स्टेप है which is very important, that is absorption. तो एब्जॉर्प्शन में क्या है? सेम प्रोसेस। These food particles, these minerals get absorbed in the cytoplasm. तो एब्जॉर्प्शन होगा by cytoplasm. And the fourth one is assimilation, means utilization
तो यहाँ पे भी सेम प्रोसेस, यूटिलाइजेशन ऑफ मिनरल्स का मतलब ही हो गया फॉर द ग्रोथ ऑफ पैरामीशियम, फॉर द रिपेयर इफ देयर इज एनी डैमेज। एजाइमुलेशन का मतलब फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। तो ये यूटिलाइजेशन है, यूटिलाइजेशन ऑफ minerals. And the fifth one is aeration. So aeration includes the removal of waste, again by the same process, means the membrane rupture and the undigested food sends out. So this is mainly through the groove part. So aeration means the removal of waste, again by the groove or vestibule. So in this session we have discussed about nutrition in simple animals. Nutrition in paramecium and amoeba, these are very similar steps, बहुत simple हैं, and these two topics are very important for your board examination. So I hope आपको टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेशन में हम लोग कवर करेंगे ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम। So that's all for this session, and kindly like, subscribe and share my video. Thank you.